दरिद्र को घूरे, और घूरे का मतलब होता है कचरा, और कचरा में जो फेंका गया है, जो फेंक दिया गया है, उसको भी परमेश्वर उठा करके ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। जब ये होता है कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं ये और ये हूँ, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन जब हमारा परिचय ये होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। जहाँ पर अभी इन दिनों में हम आराधना कर रहे हैं, लोग कचरा फेंकते थे, और परमेश्वर जो सिद्ध परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो महान और सामर्थी परमेश्वर है, उस कचरे के जगह को बहुत ही सुंदर बना दिया। उस कचरे के जगह को एक विशाल भवन बना दिया, जहाँ पर उसके लोग आकर के आराधना कर सके। यदि कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर है, जब तक उनके पास मेडिसिन, कुछ वस्तुओं को ना दिया जाए, तब तक वो कुछ कर नहीं सकते। इंजीनियर जिनको सामान दिया जाता है, उसके बाद उसको वो नया बनाते हैं। तो मटेरियल में से जो चीजों को बना देते हैं, उनको वैज्ञानिक कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है। लेकिन जो मटेरियल को बनाता है वो परमेश्वर है। जो सब कुछ को बना करके रखा है वो परमेश्वर है, और उसकी बनाई हुई वस्तुओं में से ही लोग खोज करते हैं। चौड़े मार्ग की शिक्षा नहीं है, सकरे मार्ग की शिक्षा है, दुख उठाने की शिक्षा है, अपने जीवन को यीशु को देने की शिक्षा है। यीशु मसीह की पूरी सेवकाई में हम इस बात को पाते हैं कि जो क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। आप याद रखिए, यदि परमेश्वर के हाथ में नम्रता पूर्वक आ जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन आपको हियाव देता है, आपसे वाचा बांधता है, आपको आशीष देता है कि वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाएगा। आज की सुबह यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 113 अध्याय और 7 पद। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हमारा परमेश्वर जीवित और महान और सामर्थी परमेश्वर है, और यहाँ पर मैं और आप इस बात को आज सीखें कि हमारा परमेश्वर घूरे पर से उठा करके ऊंचा स्थान देने वाला परमेश्वर है, चट्टान पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में आज हम इस बात को हम सीखेंगे, और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर के हाथ में हमें शून्य बन करके रहना है। हम परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने आप को शून्य करेंगे, निश्चित रूप से हम उसकी आशीषों को प्राप्त करेंगे। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हन्ना के विषय में हम देखते हैं। और जब परमेश्वर ने हन्ना को आशीष दिया, तो उसने प्रार्थना किया, और 7 और 8 पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा निर्धन करता है, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, और धनी भी बनाता है। निर्धन करने का काम भी परमेश्वर का है, प्रभु का है। यहाँ पर देख लीजिए कि हन्ना इस बात को समझ गई, और हन्ना इस बात को कह रही है, प्रार्थना में इस बात को वो कह रही है कि परमेश्वर जो है वो निर्धन भी करता है और धनी भी, और वही नीचा करता है और वही ऊंचा करता है। वही नीचा करता है और वही ऊंचा करता है। वही नीचा करने वाला है और वही ऊंचा करने वाला है। वह कंगाल को धूली में से उठाता, वह कंगाल को धूली में से उठाता, और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा और यहाँ करता पर है। हन्ना भी इस बात के लिए प्रार्थना कर रही है, और इस बात को कह रही है कि कंगाल को धूली पर से। वो इस बात को समझ चुकी थी, जब उसके पास संतान की आशीष नहीं थी, उसने संतान को प्राप्त
प्राप्त नहीं किया था, तो वो इस बात को जान चुकी, जब परमेश्वर से उस आशीष को प्राप्त की तो इस बात को जान चुकी कि परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। और यहाँ पर वो उसकी प्रार्थना है कि यह वह निर्धन करता है, यह वह धनी भी बनाता है, वह नीचा करता है, वह ऊंचा भी करता है, और कंगाल को धूली पर से। और जब मैं परमेश्वर के इस वचन को जब मैं मनन कर रही थी तो मैं इस बात को पाई, जो हम भजन संहिता 113 उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उसके सेकंड भाग को यदि हम पढ़ें तो दरिद्र को घूरे पर से। अब आप सोच लीजिए, अगर हम इस बात को करते हैं कि दरिद्र को घूरे, और घूरे का मतलब होता है कचरा, और कचरा में जो फेंका गया है, जो फेंक दिया गया है, उसको भी परमेश्वर उठा करके ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर के हाथ में हमको रहना है, क्योंकि वो ऊंचा करना जानता है, वो नीचा करना जानता है, वो धनी बनाना जानता है, वो निर्धन करना भी जानता है। और सब कुछ जब परमेश्वर के हाथ में है तो बहुत अच्छा हो कि हम केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में रहें, हम केवल परमेश्वर के हाथ में रहें। और जब हम परमेश्वर के हाथ में होंगे तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। भजन संहिता उसका 75 अध्याय और उसके 6वें और 7वें पद में भी हम इसी बात को पाते हैं। और यहाँ पर दाऊद इस बात को कहता है, पढ़ दीजिए। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आती है, न जंगल की ओर से आती है। बढ़ती जो है वो कहीं से नहीं आता है, न उत्तर से, न दक्षिण से, न पूरब से, न पश्चिम से, और न जंगल की ओर से आता है। लेकिन उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ही न्यायी है, और वह एक को घटाता, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है, और दूसरे को बढ़ाता है। घटाना और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। हम इस बात को जाने कि घटाना और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है। और हमें चाहिए कि जब तक मैं इस बात पर मनन कर रही थी परमेश्वर के वचन को, तो मैं इस बात को पा रही थी कि जब तक हमारे पास हमारा एक परिचय होता है, क्योंकि हम सब अपना परिचय देना जानते हैं, और हमारे परिचय में जब ये होता है कि मैं सो एंड सो हूँ, मैं ये और ये हूँ, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। लेकिन जब हमारा परिचय ये होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब परमेश्वर काम करना शुरू करता है। और आज की सुबह मैं और आप इस बात को हम सीखें कि हमारा परमेश्वर महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो कंगाल को मिट्टी पर से, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसको भी परमेश्वर उठाना जानता है। जो घूरे पर हैं, जो फेंक दिए गए हैं, उनको भी परमेश्वर उठाना जानता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। और इस वचन पर परमेश्वर ने जब मेरे ध्यान को ले गया, तो मैं इस बात को मैं सीखी कि सचमुच में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु में अपने से स्वयं से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कोई स्थान हम खुद से प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर ना दिलाए। और आज की सुबह मैं और आप परमेश्वर के वचन में से इस बात को सीख रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर ऐसा करता है क्योंकि वचन में हम आगे पाते हैं कि उनको प्रधानों के संग, 8वें पद में हम इस बात को पाते हैं, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त उसको प्रधानों के साथ, अर्थात अपने प्रजा के प्रधानों के पास बिठाए। हम इस बात को पा रहे हैं, भजन संहिता 113 उसके 8 पद में हम इस बात को पा रहे हैं कि वो प्रधानों के संग, अर्थात अपने प्रजा के प्रधान के संग बिठाए। और कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई दरिद्र या कंगाल जो है वो प्रधानों के साथ भी बैठ सकता है। लेकिन इस वचन पर यदि आप ध्यान लगाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो जीवित है, जो मृतकों के समान नहीं है। वो जी उठा परमेश्वर है, और वो हमारी सुनता है, क्योंकि उसकी आंखें हैं वो देखता है, उसके कान है वो सुनता है।
वो हमारी दुहाई को सुनता है, और जब हम दुहाई देते हैं तो परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हमें आना चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथ में रहें, हम परमेश्वर के हाथ में रहें। और परमेश्वर का काम करने का तरीका बिल्कुल अद्भुत है। कुछ वचनों की ओर, कुछ कैरेक्टर की ओर, कुछ चरित्रों की ओर मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहूंगी कि हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे और किस प्रकार से बड़े बड़े कामों को किया है। लेकिन केवल हम इतना याद रखें कि यदि हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो सबसे पहला काम यही करना होगा कि आपको दीन और नम्र होना होगा। और जब तक आप दीन नम्र नहीं होंगे, परमेश्वर आपके जीवन में वो बड़े कामों को नहीं कर पाएगा। और यदि बड़े कामों को आप देखना चाहते हैं तो दीन और नम्र होना होगा। मेरे पास और आपके पास परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल इसीलिए है कि हम उसे पढ़ें, उसके द्वारा हम सीखें कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, हम सीखें। और यहाँ पर मैं और आप आज सीख रहे हैं कि परमेश्वर एक को बढ़ाना जानता है, एक को घटाना जानता है। परमेश्वर कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, ऊंचा स्थान को देता है। और मैं इस बात को मैं सोची थी कि जब परमेश्वर काम करे, क्योंकि बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि जब मैं काम करूं तो मुझे कौन रोक सकता है। और परमेश्वर का मंत्री कोई नहीं है, उसके पास सलाहकार कोई नहीं है, सलाह देने वाले नहीं है कि उसके पास बैठ जाए और सलाह दे कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई भी उसका सलाहकार नहीं है, कोई भी उसका मंत्री नहीं है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथ में रहें, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। और सबसे पहले जब मेरे पास कोई एक चरित्र आता है तो दाऊद है। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चुना, और परमेश्वर के चुनने के अनुसार हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जब सामुएल से बातचीत करना शुरू किया और परमेश्वर ने देखा कि साउल उसकी दृष्टि में बिगड़ चुका है, और परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया है। और हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने सामुएल को भेजा ताकि वो दाऊद का अभिषेक करे। हम पहला सामुएल उसके 16 अध्याय में इस बात को पाते हैं। और यहाँ पर जब आप 6वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को पाएंगे। सबसे पहले सामुएल वहाँ जाने से डरा। सोच लीजिए कि सामुएल परमेश्वर का नबी है, लेकिन राजा के अगेंस्ट वो जाना नहीं चाहता था, साउल के अगेंस्ट वो जाना नहीं चाहता था, और वो डरा। और इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, और उस प्रबंध के अनुसार सामुएल दाऊद का अभिषेक करने के लिए आगे बढ़ा। और वचन में हम इस बात को पाते हैं, पढ़िए। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि परमेश्वर का दास धोखा खा गया। जिसको परमेश्वर ने चुना है वो दास यहाँ पर धोखा खा गया। और इसे का पुत्र जब एलियाब आया तो वो उसको देख करके सोच रहा है कि निश्चय यह तो यहोवा के सामने यही है, अभिषिक्त यही है। और इसलिए उसने सोचा, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, यहोवा ने सामुएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और न उसके कद की ऊंचाई पर, ना तो उसके कद की ऊंचाई पर। और मैं इस बात को मैं सोच रही थी जब मैं इस जगह को पढ़ रही थी, तो जब परमेश्वर ने साउल को चुना था तो साउल के विषय में बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि वो सबसे छोटे गोत्र बिन्यामीन गोत्र का, लेकिन सुंदर, लंबा, सबसे लंबा, इजराइलियों में सबसे लंबा था, हष्ट पुष्ट था, और उसको परमेश्वर ने चुना। और यही कारण था कि साउल को भी लगा हो, सामुएल को भी ये लगा होगा, जब उसने एलियाब को देखा तो उसको लगा होगा वो भी ऊंचा व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर यहोवा उससे कह रहे हैं कि उसके रूप पर दृष्टि
ना कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, वो कितना लंबा चौड़ा है प्रभु को इससे मतलब नहीं है। और आगे वचन में हम पाते हैं, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वो कैसा दिखता है उससे मुझे मतलब नहीं है, बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचा चौड़ा है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि वो मेरी दृष्टि में अयोग्य है, क्योंकि आज की सुबह मैं और आप परमेश्वर के वचन में से इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर कंगाल को मिट्टी में से, हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर दरिद्र को घूरे में से अर्थात कचरे में से उठा करके ऊंचा करता है। यदि हम निराशा की स्थिति में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे इस बात को कहता है कि परमेश्वर जो है वो बनाने वाला परमेश्वर है, ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए उसने सामुएल को इस बात को कहा कि इस पर दृष्टि ना कर। और आगे, क्योंकि यहोवा का देखना क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और ये बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन है। और आप देखिए यहाँ पर परमेश्वर के स्वभाव को देखिए कि परमेश्वर खुद के लिए इस बात को बोल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर खुद के लिए इस बात को बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य के समान बाहर का नहीं देखता हूँ, क्योंकि मनुष्य जो है वो बाहर को देखता है, लेकिन मैं तो मन को देखता हूँ। और इसीलिए जब हम आगे पाते हैं 12 पद को, यदि उसी अध्याय के 12 पद को पढ़े तब हम इस बात को पाते हैं। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। जब दाऊद आया, उसके तो लाली झलकती थी, उसकी तो लाली झलकती थी, वो अपने भाइयों के समान नहीं था, क्योंकि और भी भाई आ चुके थे। आप आगे पढ़ लीजिएगा, अपने घरों में इस अध्याय को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि वो सब भाइयों में से छोटा था। और यहाँ पर कह रहे वचन कि उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडौल था, और उसका रूप सुडौल था, सुंदर था, छोटा था, सुंदर था। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, इसका ही अभिषेक कर, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार चुन लिया था। और छोटे को परमेश्वर ने यहाँ पर चुन लिया। और जब परमेश्वर के वचन में जब 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि गोलियत ने, जो पलस्तियों में से एक था, उसने इजराइल प्रजा को जब ललकारा तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके 8वें पद से पढ़िए। वह खड़ा होकर इजराइलियों पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिस्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो, अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए, और वो मेरे पास आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और देखिए कि वो अकेला व्यक्ति आया और अकेले एक व्यक्ति को ललकार रहा है, एक ही व्यक्ति को ललकार रहा है। वो ये बात नहीं बोल रहा है कि मैं सबसे लंबा चौड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, इसलिए सारी प्रजा आ जाओ और मुझसे लड़ो। लेकिन उसका कहना है कि तुम में से भी एक ही व्यक्ति आए और हम दोनों आपस में लड़ें, और यदि उसने मुझे मार दिया तो मेरी पूरी प्रजा जो है वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपके ध्यान को इसलिए ले जाना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि साउल भी, जो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, वो यहाँ पर डर गया। 11 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाते हैं, उस पलिस्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। यहाँ पर डर गए वो, और उनका मन कच्चा हो गया। साउल का हिम्मत नहीं हुआ, जो राजा है उससे पहले उसने युद्ध को लड़ा, उससे पहले उसने जीत को हासिल किया, लेकिन यहाँ पर एक पलिस्ती के सामने वो डर गया। और डर करके यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि उसका मन कच्चा हो गया।
लेकिन जब हम उस पूरे अध्याय को जब हम पाते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि दाऊद जो है वो तैयार हो गया, जो अपने भाइयों में से भी छोटा है वो तैयार हो गया, और तैयार हो करके जब साउल से बातें कर रहा है तो उसकी बातें अगर आप 36 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि वो 36 पद में क्या कहता है। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और यहाँ पर जो मैं आपके साथ में बांट रही हूँ परमेश्वर के वचन में, वो यही है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। दाऊद इस बात को जानता था कि वो छोटा है, और मैं और आप आज की सुबह इस बात को हम सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कंगाल को मिट्टी में से और दरिद्र को घूरे में से। इससे पहले दाऊद का कोई अस्तित्व नहीं था, वो छोटा था, भाइयों से डांट खाता था, भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन यहाँ पर उसकी पहचान शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को जान लिया कि उसका मन कैसा है। मनुष्य तो कई बार जान नहीं पाते हैं, साथ में रहने वाले लोगों के मन और हृदय को नहीं जान पाते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने जान लिया, और इसलिए उसने ललकारा। जब उसे राजवस्त्र जो युद्ध का वस्त्र होता वो पहनाया गया तो दाऊद उसको पहन करके चल नहीं सकता था, क्योंकि वो उसे संभाल नहीं पाता था। और हम इस बात को पाते हैं कि उसने 5 पत्थर उठाया नाले में से, और एक पत्थर से उसने जीत को हासिल किया। और यही है परमेश्वर की ओर से दी हुई जीत, जो मैं और आप परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, और वो शून्य से रचना करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए दाऊद इस बात को बड़े हियाव के साथ बोलता है। भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसके 16 पद को यदि हम पढ़ें तो हम परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से बेडौल पहले। तत्व को देखा है जब कुछ भी नहीं था, है ना, जब कुछ भी नहीं था वो परमेश्वर को कितना अच्छा सराह रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को कह रहा है। एक राजा हो जाने के बाद वो ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा है, क्योंकि उसको परमेश्वर का ज्ञान हो गया। वो इस बात को जान गया कि सचमुच में बनाने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला परमेश्वर है, और इसलिए बड़े हियाव के साथ इस बात को कह रहा है कि मेरे बेडौल तत्व को। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहला अध्याय और दूसरे पद को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम इस बात को पाते हैं कि पृथ्वी जो है सुनसान और बेडौल थी, परमेश्वर ने बना करके छोड़ दिया था, और जब वो बेडौल थी उस बेडौल को परमेश्वर ने सुंदर बनाया। और हमारा परमेश्वर जो बिल्कुल घूरे में से उठे हैं, कचरे में से उठे हैं, उनको सुंदर बनाता है। आज जो परमेश्वर ने मुझे भवन दिया है, जो सेवकाई मुझको दिया है, मैं इस बात को जानती हूँ कि जो जगह मुझे प्रभु ने दिया है वो बेडौल था, उसमें कुछ भी सुंदरता नहीं था। और हम इस बात को भी कह सकते हैं कि जहाँ पर अभी इन दिनों में हम आराधना कर रहे हैं, लोग कचरा फेंकते थे, लोग कचरा फेंकने आने से भी यहाँ डरते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नाला और गड्ढा था, लोग आना नहीं चाहते थे। और परमेश्वर जो सिद्ध परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो महान और सामर्थी परमेश्वर है, उस कचरे के जगह को बहुत ही सुंदर बना दिया, उस कचरे के जगह को एक विशाल भवन बना दिया जहां पर उसके लोग आकर के आराधना कर सके। और ये परमेश्वर का काम है। यदि आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप बिल्कुल अब शून्य की स्थिति में हैं, आप याद रखिए, यदि परमेश्वर के हाथ में नम्रता पूर्वक आ जाएंगे तो परमेश्वर का वचन आपको हियाव देता है, आपसे वाचा बांधता है, आपको आशीष देता है कि वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाएगा। और सचमुच में हमारा परमेश्वर ऐसा करता है। और पूरा पूरा आदर, पूरा पूरा महिमा केवल उसी को मिलना चाहिए। पूरा पूरा आदर, पूरा पूरा महिमा
हमको पूरी रीति से उसके हाथ में शून्य होकर के रहना है, शून्य होकर के रहना है। मैं इस बात को मैं सोच रही थी कि जब कुछ खोज करते हैं, कुछ नया खोज करते हैं, कुछ मटेरियल से बना देते हैं, कुछ पदार्थों से जो बना देते हैं और कुछ नया जो खोज कर देते हैं, वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। जिनके पास यदि कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर है, जब तक उनके पास मेडिसिन कुछ वस्तुओं को ना दिया जाए तब तक वो कुछ कर नहीं सकते। इंजीनियर जिनको सामान दिया जाता है उसके बाद उसको वो नया बनाते हैं। तो मटेरियल में से जो चीज़ों को बना देते हैं उनको वैज्ञानिक कहा जाता है, साइंटिस्ट कहा जाता है। लेकिन जो मटेरियल को बनाता है वो परमेश्वर है। जो सब कुछ को बना करके रखा है वो परमेश्वर है, और उसकी बनाई हुई वस्तुओं में से ही लोग खोज करते हैं और उसके बाद प्राप्त करते हैं। तो आज सोचने की आवश्यकता है कि हमको किसकी उपासना करना है, किसको पुकारना है, किसको स्थान देना है। और जब हम परमेश्वर को स्थान देना सीख जाते हैं, परमेश्वर धीरे धीरे हमें सिखाता है, वो धीरे धीरे काम करता है। एक बार बहुत पहले परमेश्वर ने मुझे एक उदाहरण दिखाया था और मैं उससे बहुत अच्छे से सीखी थी। और एक जगह पर जब मैं थी और मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग सेवकाई में हैं और प्रभु उनको बहुत सारे दान वरदानों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और लोग दर्शन की बातों को देख रहे हैं, लोग भविष्यवाणी की बातों को बोल रहे हैं, छुटकारा और छंगाई हो रहा है। और जब मैं उस जगह पे थी तो मैं प्रार्थना कर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु मैं तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रही हूँ और ये सारे लोग जो हैं बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। और प्रभु ने मेरी आंखों को खोला और मुझे 2 ग्लास दिखाया, और मैं दोनों ग्लास को बड़े अच्छे से देख रही थी। तो मैंने देखा कि तेजी से एक ग्लास में बहुत तेजी से पानी गिर रहा है और एक ग्लास में बहुत धीरे से पानी गिर रहा है। तो मैं समझ चुकी थी कि बहुत तेजी से गिर रहा है वो लोग हैं जो बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। तब भी मैं प्रभु से कह रही थी कि प्रभु जो तेजी से है वो कितना अच्छा इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो धीरे से जिसमें से पानी गिरा बहुत धीरे। और मैं बहुत और दुखी होकर और टूट करके मैं प्रार्थना कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं कितना धीरे धीरे जो है वो भर रही हूँ। और उसके बाद पानी स्टॉप हो गया, रुक गया, और उसके बाद जब मैं उसको देखने की कोशिश की तो मैंने ये पाया कि जो तेजी से जिस ग्लास में पानी गिर रहा था वो जब रुका तो पानी और भी छलक चुका था, गिर चुका था, और ग्लास खाली था, थोड़ा कम था उसमें पानी, लेकिन जिसमें धीरे धीरे गिर रहा था वो लास्ट तक पूरा फुल था, भरा था। और मैं इस बात को सीखी। मैंने उसी समय से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मुझको बढ़ाएं धीरे धीरे कि एक भी बिखरने ना पाए, एक भी गिरने ना पाए। और प्रभु का धन्यवाद कि आज भी मैं धीरे धीरे परमेश्वर के बड़े कामों को देख सकती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था, उस समय परमेश्वर ने हाथों को थामा और आज तक परमेश्वर चलाता आया है। हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, और सचमुच में उसे मालूम है कि किस घड़ी और किस समय एक व्यक्ति को उठाना है, किस समय किस घड़ी एक व्यक्ति को आशीष देना है। हमें धीरज धर के परमेश्वर के पीछे चलना आना चाहिए। परमेश्वर के वचन में यदि हम गिदोन के विषय में मनन करें तो बहुत अच्छा उदाहरण आप पाएंगे। और यदि न्यायों की पुस्तक उसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 7वें अध्याय को यदि हम निकालें तो यहाँ पर हम कुछ बातों को पाएंगे। 2 पद से पढ़िए। बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने गिदोन को चुना, और जब गिदोन को चुना तो गिदोन की बुद्धि यहाँ पर यह थी, जब आप इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, इस जगह को जब आप पढ़ेंगे तो उसने एक बड़ी सेना को तैयार कर लिया, और उसके पास जो बड़ी सेना थी वो 32,000 लोगों की सेना थी। युद्ध की वो तैयारी में था और अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार लड़ाई लड़ने के लिए उसने 32,000 लोगों को चुना। लेकिन परमेश्वर उससे बोल रहे हैं कि जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ
नहीं कर सकता। इतना ज्यादा लोगों को लिया है, ये भी अजीब बात है। यहाँ पर देखिए परमेश्वर के काम करने का तरीका, कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को तूने रखा है, इतने लोगों से मैं नहीं करूंगा। और आगे, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि अब मेरे विरुद्ध क्या करेंगे? बड़ाई करने लगेंगे, है ना। जीत तो मैं ही दिलाऊंगा, लेकिन वो इतने ज्यादा है, 32,000 हैं, कि वो लोग अपने आप में बड़ाई मारेंगे कि हम लोग 32,000 लोग थे तो हमने इस युद्ध को जीत लिया। तो बहुत लोग हैं। अब आगे, कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तो एक प्रचार करने के लिए बोला गया, और हम इस बात को पाते हैं कि गिदोन ने इस बात को प्रचार किया कि गिलाद पहाड़ से वो लौट जाए, जो लोग थरथराते हैं, जो डरते हैं, वो चले जाए। तो हम इस बात को पाते हैं कि 22,000 लोग लौट गए। 32,000 में से 22,000 लोग लौट गए डर के मारे, है ना। केवल एक संदेश दिया गया कि जो डर रहा हो वो वापस चला जाए। 32,000 में से 22,000 लोग चले गए, अब बच गए 10,000। तो आगे भी हम इस बात को पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने इस बात को कहा कि अब भी तेरे पास बहुत है, अब भी बहुत है, अब भी लोग अधिक हैं। हम इस बात को पाते हैं। तो उसके बाद आगे हम इस बात को पाते हैं परमेश्वर के वचन में 4 पद से, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँगा या तेरे संग चले, वह जो मैं बोलूंगा वही करना। पानी के पास ले चल। और आगे, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिस के विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। तब वह उनको सोतों के पास नीचे ले गया। उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख, उनको अलग रख। और वैसा ही उन्हें भी, और उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। 10,000 में केवल 300 लोग ऐसे ठहरे जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पानी पी रहे थे। बाकी लोग घुटने टेक करके पानी पी रहे थे। और आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि हमारा परमेश्वर कंगाल को मिट्टी में से और दरिद्र को घूरे पर से उठा करके ऊंचा करता है। और यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर का चुनाव है। 32,000 लोगों में से 22,000 डर के मारे अलग हो गए, बच गए 10,000। अब परमेश्वर इस बात को बोल रहे कि उनको पानी के पास ले चल और 2 भाग में बांटना, कि कुछ लोग जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे उनको अलग कर लेना, और जो घुटने टेक करके बड़े अच्छे से पिएंगे उनको अलग कर लेना। और मैं इस बात को मैं सोच रही थी जब मैं इस जगह को पढ़ रही थी, जब परमेश्वर ने इस जगह पर मेरे ध्यान को अपने वचन की ओर खींचा, तो मैं इस बात को सीख रही थी कि चपड़ चपड़ पीने वाले स्टाइलिस्ट लोग नहीं हैं, है ना। उनकी बुद्धि इतनी खुली नहीं है। वो सारे के सारे 10,000 लोग प्यासे हैं, और प्यास के मारे उनको जैसा अच्छा लगा वैसे ही जा करके वो पीने लगे। लेकिन बाकी लोग 9,700 लोग बड़े स्टाइलिस्ट, है ना, घुटने टेक लिए बड़े स्टाइल से पानी को निकाला और पी रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि परमेश्वर को किसकी आवश्यकता है, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उन 300 लोगों को चुना जिनके पास कुछ भी नहीं था, स्टाइल नहीं था।
उनके पास सिद्धांत नहीं था। कई बार हम जब पानी पीना सिखाते हैं तो हम लोग खुद सिखाते हैं, आवाज़ नहीं आना चाहिए, है ना। चाय पीते समय आवाज़ नहीं आना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, स्टाइलिस्ट, है ना। लेकिन परमेश्वर को स्टाइलिस्ट लोगों की आवश्यकता नहीं है, जो हर घड़ी हर पल में वहाँ युद्ध में जाना था, है ना। और वहाँ पर वो इस प्रकार का जीवन को जी रहे थे। लेकिन जो 300 लोग जो प्यास के मारे गए, उन्हें कुछ भी नहीं सूझा, जाके तुरंत पीने लगे। परमेश्वर यहोवा इस बात को कह रहे हैं कि उन 300 लोगों को अपने साथ ले। और जब हम उस अध्याय को पाते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि गिदोन उन 300 लोगों के द्वारा एक बड़े जय को प्राप्त किया, उसने उस युद्ध को जीत लिया। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पाते हैं कि युद्ध तो सेनाओं के यहोवा का है। युद्ध जो है वो सेनाओं के यहोवा का है, संग्राम जो है वो यहोवा का है। और जो परमेश्वर के हाथ में रहना सीख जाता है, परमेश्वर उसको धीरे धीरे उठाता है। और अब आपके ऊपर है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं, किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। आज भीड़ तो बहुत है, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और इसीलिए प्रभु मसीह की शिक्षा है, चौड़े मार्ग की शिक्षा नहीं है, सकरे मार्ग की शिक्षा है, दुख उठाने की शिक्षा है, अपने जीवन को यीशु को देने की शिक्षा है। यीशु मसीह की पूरी सेवकाई में हम इस बात को पाते हैं कि जो क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले, क्रूस उठाकर, और क्रूस दुख को व्यक्त करता है। लेकिन हम लोग कई बार, हमारी चॉइस ऐसी नहीं होती, हमारी चॉइस तो कुछ और होता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि इन दिनों में जिस वायरस के साथ एक व्यक्ति जूझ रहा है, उसमें ना तो धन काम आ रहा है, ना बल काम आ रहा है, ना बुद्धि काम आ रही है। और जिसे होना है वो होते जा रहा है, फैलते जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और हम इस बात को जानते हैं कि यदि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष आना जान जाए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना जान जाए, निश्चित रूप से परमेश्वर काम करेगा, अपने लोगों के लिए काम करेगा। और अपने लोगों के जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा को लेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम इस बात को भी पाते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देगा। निश्चित रूप से वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देगा। उसने 32,000 लोगों को अपनी महिमा नहीं दी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने इस बात को पा लिया, यदि वो बस 32,000 लोग युद्ध करते तो वो सोचते कि अपने बल से, अपनी ताकत से। मैं इस बात को मैं सोचती हूँ कि जब एक व्यक्ति को प्रभु सेवकाई के लिए बुलाते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा पोस्ट में हो, लेकिन जब उसको परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बुलाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर उसको शून्य बना देते हैं। वो सारा चीज खत्म हो जाता है, जितना उनके पास रहता है सब कुछ खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और उसी शून्य से परमेश्वर अपने काम को करते हैं। चाहिए कि हम परमेश्वर के हाथ में रहें, क्योंकि वह कंगाल को मिट्टी पर से, कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को कचड़े पर से। और हम इस बात को, मैंने पहले ही इस बात को कहा, जब तक से आपके अंदर रहेगा आई एम सो एंड सो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमेश्वर निश्चित रूप से काम करेंगे। परमेश्वर के हाथ में रहना है। उसने काम किया, मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, आपके जीवन में काम किया। और आज यदि हम केवल उन्हीं व्यक्तियों की गवाहियों को सुनते हैं जो अपने जीवन को शून्य कर देते हैं, जो परमेश्वर के हाथ में होते हैं, परमेश्वर उनको सुंदर बना देता है, वो बेडौल चीजों को सुंदर बना देता है। सो आइए हम पूरा अपना जीवन हम प्रभु को दें, पूरा जीवन हम प्रभु को दें, प्रभु पर विश्वास करें और निश्चित रूप से प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम करेंगे, हमारे जीवन में काम करेंगे, हमारे परिवार में काम करेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे।